वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम पुरुषार्थ करो, क्योंकि दैव कुछ नहीं है, पुरुषार्थ ही दैव है। अलग से दैव का कोई अस्तित्व नहीं जिसके भरोसे हम बैठे। तो पुरुषार्थ हम जानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुरुषार्थ दो तरह का कहा गया है। एक है शास्त्रानुमोदित, दूसरा है शास्त्र विरुद्ध। शास्त्रानुमोदित का तात्पर्य ये हुआ कि शास्त्र के मत के हिसाब से अगर आप चलते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुण्य कर्म के हिसाब से पूरा करते हो, तो शास्त्रानुमोदित कहा जाएगा। और अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में पाप कर्म के हिसाब से रास्ते से चलते हैं, तो उसको शास्त्र विरुद्ध कहा जाएगा। ये राम जी को बता रहे हैं। उसके बाद इसका फल बताते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ से परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। उसमें ये कारण है, परमार्थ वस्तु अगर आपको चाहिए तो आप शास्त्र के हिसाब से पूर्ण पुण्य कर्म कीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्ति कीजिए, उस दिशा में बढ़िए। और अगर आपने शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ किया तो ये अनर्थ का कारण होगा, फिर आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर इस संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। दैव के भरोसे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमने पूजा कर दिया, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान ही सब करेंगे, मतलब दैव ही सब करेंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि दैव सब नहीं करेंगे, दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से भिन्न कोई दैव नहीं है, पुरुषार्थ ही दैव है। पुरुषार्थ ही दैव है, ये बहुत बड़ी बात कही है। तो रामचंद्र जी ने फिर पूछा भी था कि ब्रह्मा जी जो है वो तो दैव है, क्या उनका अस्तित्व नहीं माना जाएगा? तो फिर उनको जो है पूरी तरह से संतुष्ट किया गया था। कहा गया था कि नहीं, ब्रह्मा जी या कोई भगवान या कोई देवता आपके लिए क्यों करेंगे? आपको जब सारी क्षमता दी हुई है, सारा कुछ आपके अंतर्गत है, तो उनकी सृष्टि में आप पुरुषार्थ कीजिए, आपकी प्राप्ति होगी। उसके लिए दैव थोड़े आप बैठे रहोगे अनमने ढंग से, तो दैव आपके लिए कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ, दोनों में से वर्तमान जन्म का जो पुरुषार्थ है वो ज्यादा बलवान होता है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारे लेकर संसार सागर से अपना उद्धार करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है, हम लोग कहते हैं ना पूर्व जन्म का कर्म का फल हमें मिल रहा है, मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो विस्तार से आप पढ़ेंगे, चूंकि 32,000 श्लोक है, तो सारा हम डिटेल में यहाँ नहीं लिख सकते, ना बता सकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आपका पुराने जन्मों का जो आपने कर्म किया, जो पुरुषार्थ किया है, उसका फल तो जो होना होगा तो वो होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि पुराना भी हम उसका भी हिसाब इस जन्म से कंप्लीट कर दें, यानी कि पुराने वाले पापों को भी अगर हम धो दें, उसको भी विनष्ट कर दें, विनाश कर दें, कहा गया ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं वर्तमान जन्म का जो पुरुषार्थ है वो ज्यादा बलवान होता है। इसीलिए वर्तमान जन्म में इतना अच्छा पुरुषार्थ कीजिए कि पुराने वाला किया हुआ पाप कर्म भी आपका वो विनष्ट हो जाएगा। उसके बाद वशिष्ठ मुनि सृष्टि की रचना का क्रम यहाँ बता रहे हैं, कैसे कैसे सृष्टि की रचना हुई। बहुत सुंदर कहानी है, देखिए। कहते हैं परब्रह्म परमात्मा से विष्णु प्रकट हुए, यानी विष्णु भगवान जो प्रकट हुए वो भी परब्रह्म परमात्मा में स्फुरन हुआ तो विष्णु प्रकट हुए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परब्रह्म परमात्मा में स्फुरन होने से, थोड़ी गति होने से विष्णु प्रकट हुए, और विष्णु भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए, जो वेद को जानने वाले थे। कौन वेद को जानने वाले थे? ब्रह्मा भगवान। और फिर ब्रह्मा भगवान ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। अब ब्रह्मा जी द्वारा जो रचित प्राणी समुदाय आदि व्याधि से संयुक्त था, अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना कर दी, वो क्या हुआ? प्राणी समुदाय आदि व्याधि, यानी कि रोग बीमारी से, मानसिक शारीरिक रोग बीमारी से संयुक्त था। लाभ हानि सुख दुख से, जन्म मरण के चक्र से
संयुक्त था, हम लोग भी हैं, अभी हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपनी ही बनाई सृष्टि को देखा और उनको लगा कि जो हमने सृष्टि बना दी, इसमें जो प्राणी हैं उनके कष्ट निवारण के हेतु कुछ उपाय किया जाए। तो ब्रह्मा भगवान ने तप, धर्म, दान, सत्य, तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण कर दिया। ये सब बाद में आया। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इससे तो कष्टों का समूल नाश होगा नहीं। जो तप, धर्म, दान, सत्य, तीर्थ सेवन ये सब बना दिया, इससे कष्टों का समूल नाश नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया। तो फिर जो है उन्होंने सोचा क्या करें। तो वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कैसे हुए इसका वर्णन, यहीं से ब्रह्मा जी के मन में ये आया कि कोई ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि प्राणी समुदाय के जो कष्ट हैं उसका समूल नाश हो। क्योंकि सिर्फ मोक्ष ही ऐसा रास्ता है जिससे जीवन मृत्यु के चक्र से इंसान छूट सकता है, प्राणी छूट सकता है। और मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, यानी मोक्ष के लिए आपको ज्ञान चाहिए। इसीलिए देखिए योग वशिष्ठ में ज्ञान की चर्चा एग्जाम में कई बार पूछ दिया था। योग वशिष्ठ में क्या दिया गया है, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग। तो ज्ञान योग हम कहेंगे, ज्ञान योग पर ही सारा जोर है। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने मानसिक संकल्प के द्वारा वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। ऐसा वशिष्ठ जी कहानी सुना रहे हैं कि मानसिक संकल्प किया मन से उन्होंने, इसलिए मानस पुत्र कहा जाता है वशिष्ठ जी को। ब्रह्मा जी का मन से सोचा और वहां उन्हीं के जैसा एक पुत्र उत्पन्न हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस समय मैं भी पिता ब्रह्मा की तरह ही हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से शोभित था, और उधर ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला थी। कहते हैं ठीक उसी तरीके से मैं भी उत्पन्न हुआ। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया, मतलब अपने पिताजी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया ब्रह्मा जी ने, और बिठाने के बाद ब्रह्मा जी ने, बिठाते ही ब्रह्मा जी ने उनको साप दे दिया, अपने पुत्र को ही साप दे दिया। क्यों दिया साप वो भी बताया गया है। फिर उन्होंने, वशिष्ठ जी कहते हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है उसी तरह वानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। ऐसा बोल दिया तो अज्ञान जो है वो वशिष्ठ जी के चित्त में प्रवेश कर गया। क्योंकि जब तक अज्ञान प्रवेश नहीं था तब तक वशिष्ठ जी भी अपने पिता के समान ही सर्वज्ञ थे। पिता के ऐसा कहते ही वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया और मैं तत्व ज्ञान से रहित हो गया। मैं दुखी हो गया, जैसे बाकी प्राणी दुखी थे वैसे ही दुखी हो गया, क्योंकि तत्व ज्ञान खत्म हो गया। तब पिता ने मुझे दुख दूर करने के लिए ज्ञान दिया। तब पिताजी ने पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी एक तरह से कहे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पुत्र तुम क्यों दुखी हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, जो एक अज्ञानी पुरुष हम आप कहते हैं वैसे उन्होंने कहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा मैं तुम्हें तत्व ज्ञान देता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, और उस ज्ञान को तुम जो है उपाय करो, उसको तुम सीखो, उस हिसाब से आचरण करो, तो तुम्हारा जो है तत्व ज्ञान पुनः वापस हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को, क्योंकि उनको सिखाना था, ये विद्या सिखानी थी। विद्या सिखाने के लिए पहले अविद्या का होना जरूरी है। तो अविद्या में पहले लेकर गए, फिर उनको जो है दुख दूर करने के लिए ज्ञान दिया, फिर तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने अब वशिष्ठ जी से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें ज्ञानहीन करके सबकी भलाई यानी कि प्राणी मात्र की भलाई के लिए ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जगाई तुम्हारे अंदर, अज्ञान डाल के तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुई ज्ञान प्राप्त करें, यानी ज्ञान पिपासु तुमको बनाया। अब तुमने ज्ञान पिपासु से मुझसे ज्ञान लिया, अब तुम्हारा शाप खत्म हो गया है। अब तुम भूलोक में जाओ और जम्बू द्वीप के मध्य भाग में भारतवर्ष है, वहां पर तुम जाओ और वहां जो लोग मोक्ष चाहते हैं उनको तुम मोक्ष का उपाय बताओ। तो मोक्ष के उपाय उन्होंने कहे 2 तरीके से बताना। जो लोग कर्मकांड परायण हो, यानी कर्मकांड के द्वारा मोक्ष पाना चाहते हो, उन्हें कर्मकांड के क्रम से शिक्षा देना। और जो लोग विवेकशील हो, विरक्त चित्त हो और महाबुद्धिमान हो, उन्हें परम आनंददायक ज्ञान का उपदेश देना। दोनों ही उपाय उनको बता दिया। उसके बाद
वशिष्ठ जी कहते हैं इस तरह मैं ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त होकर के, एक तरह से नियुक्त कर दिया उनको, इस लोक में निवास कर रहा हूँ, और जब तक ये सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक मैं यहीं रहूंगा। यानी कि अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता हो तो हम वशिष्ठ जी के दर्शन भी कर सकते हैं, उनका ध्यान करके उनको साक्षात अपने सामने भी ला सकते हैं, लेकिन उनको अपने सामने लाने के लिए हमें उस लायक बनना पड़ेगा। अब आगे मोक्ष के 4 द्वारपाल अब रामचंद्र जी को बता रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी जो है अब उनको ज्ञान तो हो गया रामचंद्र जी को, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है, तो गुरु उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग याद कर लेंगे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल बैठे हुए हैं, मान लो ये जो 4 द्वारपाल बैठे हैं, इन चारों का प्रयत्न पूर्वक सेवन करने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं चारों द्वारपाल। तो चारों द्वारपाल को पहले अपने कंट्रोल में करेंगे तो वो फिर आपके हिसाब से आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल देंगे। तो कौन 4 द्वारपाल हैं? तो पहला है सम, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, चौथा है साधु संगम। सम, विचार, संतोष, साधु संगम। याद कर लीजिए सब लोग, माइक बंद रखते हुए ही बोल जाइए। सम, विचार, संतोष, साधु संगम। साधु संगम सबसे लास्ट में है, सम सबसे पहले है, बीच में विचार है, फिर संतोष है। अब याद हो जाए तो फिर एक दो बार आप लोगों से पूछ भी लेंगे। कहते हैं यदि चारों का सेवन ना हो सके तो 3 का कर लो सेवन, 3 का भी ना हो सके तो 2 का ही सेवन कर लो, अब 2 का भी ना हो सके तो 1 का सेवन कर लो। और 1 का सेवन कैसे करो? कहते हैं वशिष्ठ जी कि सभी उपायों के द्वारा प्राणों की बाजी लगा करके भी किसी एक द्वारपाल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक वश में आ गया तो बाकी तीनों भी वश में आ जाएगा। इस तरह से बताया गया। अब सम, विचार, संतोष और साधु संगम क्या है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सम, विचार, संतोष, साधु संगम, बहुत अच्छा सोनिका जी। सम का अर्थ होता है शांति या हर अवस्था में स्थिर बना रहना। एक तरह से अगर मोटा मोटा एक शब्द में कहे ना, तो भगवत गीता में जो अनासक्त कर्म बताया गया है वही सम है। फिर भी देखते हैं योग वशिष्ठ में जो व्याख्या की गई है, सम का अर्थ है शांति या हर अवस्था में स्थिर बना रहना। कहते हैं जो सुख दुख दोनों अवस्था में शांत रहे, जो समतापूर्ण व्यवहार करता हो, यानी सुख में भी वैसी स्थिति, दुख में भी वैसी स्थिति, जिसका मन मरण उत्सव युद्ध के समय भी व्याकुल नहीं हो करके चंद्रमंडल के समान निर्मल बना रहता है, जो राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होता है, वही सम स्थिति माना जाएगा। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं उस सम रूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी कर्म का अनुसरण करो। परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। उसके बाद दूसरा है सम के बाद विचार। तो 2-4 बार बोल जाइए ऐसे, सम के बाद विचार। मुक्ति के 4 द्वारपाल सम, विचार, संतोष और साधु संगम। विचार में कहा गया है मैं कौन हूं और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया। इस विषय में न्यायपूर्वक जब विचार किया जाता है और विचार का उपाय ढूंढा जाता है, अनुसंधान विचार कहलाता है वो, तो विचार से ही क्या होता है, तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है। अब मन शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। तो दूसरा हो गया आपका विचार। उसके बाद कहते हैं संतोष क्या है, तीसरे नंबर पर कहते हैं जो अप्राप्य वस्तु की आकांक्षा का परित्याग कर देता है, जो हमारे पास नहीं है उसकी पाने की इच्छा भी हम खत्म कर दें अगर,
और प्राप्त हुई वस्तु में भी संभाव रखने वाला। ऐसा नहीं कि जो चीज हमारे पास है उस पर हम बहुत जो है उत्साहित हो रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जो है उसके प्रति संभाव, जो नहीं है उसकी आकांक्षा का परित्याग, और जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते हैं अब, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है, परम विश्राम को। चौथा है साधु संग। मोक्ष के 4 द्वारपाल हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनकी ग्रंथियों का विनाश हो गया है, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भवसागर से पार होने के लिए साधन हैं। ठीक है, तो साधु संग किनका करना है? कोई कहे कि मैं साधु हूं, तो उनके कहने से तो नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, जिनके ग्रंथियों का जिन्होंने भेदन कर लिया है। ठीक है, और सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है भवसागर से आपको पार कर सकते हैं, वो साधन है। अब यहाँ कहा गया होगा क्या? कहते हैं सम ही परमोत्कृष्ट सुख है। तो सम से क्या होगा? परम सुख की प्राप्ति होगी। विचार से क्या होगा? उत्तम ज्ञान होगा, विचार ही उत्तम ज्ञान कहा गया है। असंतोष ही परम लाभ है, और सत्संगति परम गति है। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं योग वशिष्ठ की 26 जो 6 प्रकरण है, उसके नाम और उसमें कितने कितने श्लोक हैं इसकी चर्चा है आगे। तो इस तरह 32,000 श्लोक बताए गए हैं। मतलब योग वशिष्ठ में ही बताया गया कि हमारे 6 प्रकरण हैं, इस प्रकरण में का नाम ये है और इसमें इतने श्लोक हैं, इसमें इतने श्लोक हैं। इस तरह से 32,000 श्लोक बताए गए हैं। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। अब हम लोग आते हैं, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण देख लिया, उत्पत्ति प्रकरण, लेकिन उससे पहले एक बार पूछ लेते हैं। सब लोग हैंड रेज कीजिए। मुक्ति के 4 द्वारपाल अभी सब लोग बता दीजिए फटाफट फटाफट, तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे, और ताकि आज हमारा ये कंप्लीट हो जाए। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। निकिता जी सबसे पहले बोलिए। हैंड रेज करने के बाद सम माइक ऑफ विचार कीजिए। संतोष सत्संग। सम विचार संतोष और सत्संग क्या? या साधु संग। साधु संग या सत्संग। ठीक है, सत्संग। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रशांत जी बताइए। सम विचार संतोष साधु संग। अरे वाह। मीना जी बताइए। सम विचार संतोष साधु संगम। बहुत सुंदर। सोनिका जी बताइए। सर मोक्ष के 4 द्वारपाल होते हैं, शम विचार संतोष साधु संगम। बहुत बढ़िया, पूरा सेंटेंस सब लोग बोलिए। शीतल ओके जी इस तरह से बोलिए, मोक्ष के 4 द्वारपाल। मोक्ष के 4 द्वारपाल होते हैं, शम विचार संतोष साधु संगम। हाँ, ऐसे पूरा सेंटेंस बोलिए। सनातन जी। हाँ जी, मुख्य का 4 द्वारपाल होते हैं, सम विचार संतोष और साधु संगम। ठीक है, भारत भूषण जी। सर मोक्ष के 4 द्वारपाल होते हैं, सम विचार संतोष साधु संगम। अब हम तीसरे प्रकरण में आते हैं, जो 6 प्रकरण है योग वशिष्ठ में। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो है हम सिर्फ उतना ही कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। राजा पद्म और रानी लीला की कहानी इसमें है। रानी लीला और माँ सरस्वती का संवाद है इसमें। माँ सरस्वती रानी लीला को ज्ञान दे रही हैं। जीव की 14 श्रेणियां इसमें बताई गई हैं, जबकि सबकी ब्रह्म से एक रूपता है, यानी एक से ही उत्पत्ति सभी 14 श्रेणियों की हुई हैं। और फिर एग्जाम की दृष्टि से जो है वो अज्ञान की 7 भूमिका और ज्ञान की 7 भूमिका, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। सारा मैंने निकाल के रखा हुआ, आप देखोगे तो आनंद आए। तो एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हैं। अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन पहले कर लेते हैं। अज्ञान पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ज्ञान की भी देखेंगे, और याद भी करने की कोशिश कीजिए। सारे लोग ध्यान यही रखिए। पहला है अज्ञान की 7 भूमिका में बीज जागृत पहले है। बीज जागृत यानी जागृत होने के लिए बीज पड़ा हुआ है, और फिर क्या हुआ? जागृत हो गया।
जागृत होने के बाद क्या हुआ, महाजागृत की स्थिति में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, महाजागृत तक जाने के बाद फिर वापस जा रहा है। वापस कैसे जा रहा है, जागृत से स्वप्न, जागृत स्वप्न हो गया। अब जागृत खत्म, स्वप्न में चला गया। अब फिर उल्टा जा रहा है, स्वप्न जागृत, यानी आधा स्वप्न में भी है, जागृत में भी है, उसके बाद सुसुप्ति। तो इसको कैसे भी आप सीक्वेंस बना करके अपने मन में इसको याद कर लीजिए, लास्ट सुसुप्ति है। तो अज्ञान की 7 भूमिका है। बीज जागृत का तात्पर्य है महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप यानी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मौजूद रहता है, इसीलिए इसे बीज जागृत कहा जाता है। यानी महाप्रलय के समय की बात हो रही है। बीज जागृत होने के लिए तैयार है, जब चाहे, जब प्रभु चाहेंगे बीज जागृत हो जाएगा। दूसरा है जागृत, कहते नवजात बीज में जागृत के बाद ऐसी प्रतीति होती है कि यह स्थूल देह मैं हूं, यह भोग्य पदार्थ समूह मेरा है, ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, मकान मेरा, वही जागृत अवस्था है। महाजागृत में कहा गया है फिर जागृत वाली प्रतीति के उत्पन्न होने से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से, यानी कि जो शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद हमारे अंदर जो ये भाव आ गया जागृत वाला, उससे क्या होता है कि हम और उसमें और आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी भोग विलास बढ़ता जाता है। फिर उससे एक जन्म, दूसरा जन्म, जन्म जन्मांतर होता है और ये क्रम चलता रहता है। इसी को महाजागृत कहा गया है। उसके बाद है जागृत स्वप्न की अवस्था। कहते हैं जागृत पुरुष में ब्रह्म भासना यानी सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा का जागृत स्वप्न कहा जाता है। यानी कि अब वो इस स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं कि जागे में हुए में ही अभी तक तो सब प्राप्ति की चाहना थी, अब वो चाहना जैसे कि उड़ान भरने लगी, इतनी उड़ान भरने लगी है कि जो नहीं है हम उसको भी जो है कह देते हैं चांदी, सीपी दिखता है, रोशनी पड़ती लगता है वो चांदी है। मृग तृष्णा हमें होने लगती है, जागे हुए में ही लगता है ऐसे स्वप्न देख रहे हैं सब कुछ हमें मिल जाए। उसके बाद 5वां है अज्ञान की भूमिका पर रहे हैं। 5वां है स्वप्न। कहते हैं अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है वह स्वप्न है। चिरकाल दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ है वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। उसके बाद 6ठा है स्वप्न जागृत अवस्था, ये अज्ञान की है। कहते चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट जब हो जाता है तो जागृत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न जब महाजागृत की समता प्राप्त कर लेता है वही अवस्था स्वप्न जागृत माना जाता है। यानी हम लोगों ने जागृत में महाजागृत देखा था, ये स्वप्न में जब जो है स्वप्न दृढ़ हो जाता है और स्वप्न जो है चिर स्थायित्व हो जाता है तब कहा गया है कि वो महाजागृत जैसा हो जाता है ये स्वप्न भी, तो वही स्वप्न जागृत माना जाता है। सुसुप्ति में कहा गया पहले के 6 अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही आने वाले दुखों का बोध कराने के लिए अज्ञान से संपन्न सुसुप्ति की अवस्था है। अब वो जो है मोक्ष की तरफ जागने के लिए तैयारी नहीं है, अब वो पूरी तरह से दृढ़ हो चुका है, जड़ अवस्था में पूरी तरह से चला गया है और आने वाले दुखों का बोध कराने वाला, उसको यहाँ पर अज्ञान के सेंस में सुसुप्ति कहा गया है 7वीं अवस्था। अब अज्ञान के बाद ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन है। ज्ञान की 7 भूमिकाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। अमित जी कहेंगे कि आपने इम्पोर्टेंट लिखा नहीं सर, कैसे ढूंढे, तो लीजिए अमित जी लिख दिया। इसमें कहा गया है ज्ञान की 7 भूमिकाओं में पहला है शुभेच्छा, दूसरा विचारणा, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, 5वां असंशक्ति, 6ठा पदार्थ भावना, 7वां तुर्यगा। ये तो याद करना पड़ेगा, ये पूछ दिया जाता है कि चौथी अवस्था बताएं ज्ञान की भूमिका की, 7वीं बताएं, 5वीं बताएं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ऐसे 3-3 करके याद कर लेंगे। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। उसके बाद सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावना और तुर्यका। तुर्यका को लास्ट में रहने, 3-3 ही करिए। सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावना, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावना और लास्ट में 7वां तुर्यगा। ये हो गया आपके ज्ञान की 7 भूमिकाएं। अब इसको देख लेते हैं, शुभेच्छा क्या है, विचारणा क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी लास्ट में देखेंगे।
कहते हैं शुभेच्छा होता है मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं। जब हमारे मन में ये इच्छा आती है ना कि मैं क्यों मूर्ख बन के रहता हूं, मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा चीजों को जान करके तत्व का साक्षात्कार करूंगा, जब ऐसा विचार मन में आता है, यानी कि मूढ़ता को खत्म करने का जो विचार शुरू हुआ, विचार की उत्पत्ति हुई किसी से सुन करके या जान करके, तो इस प्रकार मोक्ष की इच्छा का होना ही शुभेच्छा है। और शुभेच्छा को ही कहा गया है श्रवण। श्रवण मनन निधिध्यासन होता है ना, शुभेच्छा को श्रवण कहा गया है। उसके बाद है दूसरा विचारना। विचारना से संबंधित सवाल आया था, हो सकता है इस बार विचारना से पहले वाला आपको शुभेच्छा वाला आ जाए। विचारना किसको कहते हैं? जब मन में इच्छा हुई मोक्ष की तो हम क्या करेंगे? शास्त्र का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, सत्पुरुषों का संग करेंगे, विवेक वैराग्य का अभ्यास शुरू कर देंगे। यही विचारना है, दूसरी भूमिका ज्ञान की। तो विचारना क्या हो गया? मनन करना। तो ऊपर श्रवण, दूसरा मनन। तो एग्जाम में क्या दे दिया था? इनमें से जैसे दे दिया शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन, सत्पुरुषों का संग, ये निम्न में से किससे संबंधित है? विचारना, शुभेच्छा, तनुमानसा, ऐसे 3-4 दे दिया। तो हमें पता होना चाहिए शुभेच्छा तो अभी सिर्फ इच्छा हुई है हमारी, और विचारना जो है वो अभ्यास शुरू कर दिया हमने, शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया, मनन, उस पर अध्ययन के बाद मनन भी शुरू कर दिया, सत्पुरुषों के संग भी हो गए, विवेक वैराग्य का अभ्यास भी कर दिया, तो विचारना शुरू हो गया। और उसके बाद हो गया तनुमानसा। तनुमानसा को निधिध्यासन कहा गया है। निधिध्यासन, निधिध्यासन में कहते हैं शुभेच्छा और विचारना के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त होकर संसार में विचरण करना ही तनुमानसा है। यानी शुभेच्छा विचारना की स्थिति से आगे बढ़ गए, इंद्रियों को कंट्रोल में किए और विषय भोगों में जो है आसक्ति का अभाव होने लगा। पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभाव अभी हुआ है, अनासक्त हो रहे हैं। इसमें क्या होता है? मन सूक्ष्मता है ना, तनु मानसा। तनु मतलब पतला होना, सूक्ष्म होना, मानसा मतलब मन। मन को पतला कर देते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, तनु कर देते हैं, इसीलिए तनु मानसा कहा गया। इसमें मन सूक्ष्मता को प्राप्त होता है, तनु होता है, इसीलिए इसका नाम भी तनु मानसा है। लेकिन मन अभी बना हुआ है, आसक्ति है अभी, लेकिन काफी हद तक कम कर दिया, तनु कर दिया है उसको। सत्वापत्ति कहते ऊपर के तीनों जो है शुभेच्छा विचारना तनुमानसा का अभ्यास करते करते जब संसार से विरक्त हो जाती है स्थिति, उसके बाद आत्मा का शुद्ध तथा सत्य रूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापत्ति है। यानी कि ऊपर के तीनों से क्या हुआ? आत्मदर्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, आत्मदर्शन हुआ तो पता चल गया कि आत्मा यह है, परमात्मा भी होता है, आत्मा और परमात्मा का उसकी स्थिति का ज्ञान हो गया। उसके बाद 5वां है असंशक्ति। ऊपर के चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्य और अभ्यंतर सभी विषयों संस्कारों से असंग हो जाना। अब किसी विषय संस्कार में मन नहीं जा रहा है, चित्त नहीं जा रहा है, तो कहते हैं फिर क्या होता है? अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ हो जाना। पहले तो आत्मदर्शन हुआ ही है, अभी वो शुरुआती अवस्था थी सत्वापत्ति वाली। असंशक्ति में क्या होता है? अंतःकरण अब समाधि में आरूढ़ हो रहा है। वहां भी आत्मदर्शन हुआ तो समाधि हुई, लेकिन वो समाधि अभी कच्ची अवस्था में, कह सकते हैं संप्रज्ञात की अवस्था में। अब वो जो है आरूढ़ होना शुरू हो गया, उसमें भी स्टेज बाय स्टेज जा रहा है, तो वो हो गया असंशक्ति। अब उसके बाद 6ठा है पदार्था भावना। ऊपर के 5 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी का अंतःकरण क्या होता है? संसार के पदार्थों का उस अंतःकरण में अत्यंत अभाव हो जाता है। अब हर संसार के हर पदार्थ का अभाव हो गया, उसे बाहर भीतर के किसी पदार्थ का भान नहीं रह जाता है। पदार्था भावना नाम ही है, पदार्थ अभावना कह सकते हैं इसको, क्योंकि बाहर और अंदर के किसी विषय का ज्ञान नहीं रह जाता है, आभास नहीं रह जाता किसी पदार्थ का। चिरकाल तक प्रेरणा के बाद भी, अब पदार्था भावना में एक चीज है कमी, क्या है? ये वाला लाइन है, देखिए, चिरकाल तक प्रेरणा के बाद भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है। यानी कि अगर कोई आपको प्रेरणा करता रहे नहीं समोसा नहीं खाना है, मैदा होता है नहीं खाना है,
कोई कहे अरे खा लो, एक दिन खा लो, एक दिन, और आपको चिरकाल तक 10 साल तक बोलते रहे, आपने कहा चलो आज तो खा ही लेते हैं, इसने दिमाग चाट रखा है, इसने ऐसा कर दिया हुआ है। तो वो कहते हैं चिरकाल तक अगर कोई प्रेरणा दे तभी किसी पदार्थ का भान होता है, नहीं तो भान, यानी कि अभी भान की स्थिति थोड़ी सी बची हुई है। यही छठी भूमिका पदार्थ भावना है। सातवीं भूमिका तुर्यगा है। किसकी भूमिका है ये बताइए, किसकी 7 भूमिका हम लोग ये पढ़ रहे हैं? ज्ञान 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 की। की सातवीं। बहुत बढ़िया, अभी इसको अभी भी याद कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं छहों की सिद्धि हो जाने के बाद, जब 6 के 6 की सिद्धि हो जाती है, अब दूसरों की प्रयत्न पूर्वक प्रेरणा के बाद भी कोई कितना भी कहे कि समोसा खा लो, कोई पदार्थ की तरफ ध्यान चला जाए, अब दूसरे कितना भी प्रयत्न कर ले, चिरकाल तक भी प्रयत्न कर ले, तब भी संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती है, संसार के किसी पदार्थ की उपलब्धि अब नहीं हो सकती है। तब क्या होता है, आत्म भाव में ही स्वाभाविक निष्ठा होती है। इसी को कई जगहों पर कहा जाता है आत्मा से आत्मा में ही प्रसन्न रहना, लगे रहना, वही अंतःकरण की तुर्यगा भूमि है, तुर्यगा भूमिका है। तो ये हो गया हमारा ज्ञान की 7 भूमिका। अब इसमें और कहा गया आगे, यह तुर्यगा मतलब वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, यह तुर्यगा अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में भी शरीर में रहते हुए विद्यमान रहती है। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दो हम लोग पढ़ते हैं, जीवन मुक्त विदेह मुक्त। जीवन मुक्त क्या हुआ, जब शरीर है तो उसके बाद शरीर होने के बावजूद जो है हमें हर चीज से जो है मुक्त हो गए हैं, किसी के प्रति कोई चाहना नहीं, लेकिन शरीर है। तो कहते हैं शरीर रहते हुए जीवन मुक्त पुरुष जो है उसके अंदर भी विद्यमान रहती है। अब देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति हो कही जाती है। तो विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है। तुर्यगा और तुर्यातीत 2 स्थिति हो गई, यानी तुर्यातीत स्थिति सबसे अंतिम स्थिति है, विदेह मुक्ति की स्थिति है। तो तुर्यगा और तुर्यातीत 2 है, ठीक है। वो तुर्यातीत कब होता है, विदेह मुक्ति के बाद होता है। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते हैं, सिर्फ देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते रहते हैं, बस पुरुषार्थ करते। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं, ऐसा वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो ज्ञान और अज्ञान की जो सप्त भूमिका है, तो ज्ञान की सप्त भूमिका जो है इसकी चर्चा स्थिति प्रकरण में भी आगे बढ़ाया गया है और बीच बीच में चर्चा आई हुई है। इसलिए नहीं मानेंगे कि ये सिर्फ जो है तीसरे प्रकरण तक में ही था। स्थिति प्रकरण में और क्या है, तो स्थिति प्रकरण में ज्ञान की 7 भूमिकाओं की और आगे चर्चा है। जीव की अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसमें उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं देखेंगे। हम अब आते हैं 5वें उपसम प्रकरण में। अभी हम लोग उसको याद करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। अभी उपसम प्रकरण में, तब तक सब लोग लिख के रखिए उसको। उपसम प्रकरण में मन का स्वरूप कैसा होता है, रामचंद्र जी पूछते हैं। चित्त का स्वरूप और चित्त का नाश होने पर कैसा होता है, क्या स्थिति होती है, चित्त का नाश कैसे होता है, ये पूछते हैं। और इसी दौरान उपसम प्रकरण में ही रामचंद्र जी पूछते हैं प्राणायाम के बारे में। कहते हैं प्राण स्पंदन जो है उसको कैसे रोका जाता है, प्राण जो हमारा चल रहा है, वायु का आना जाना, उसको कैसे स्तंभित किया जाता है, कैसे उस स्पंदन को रोका जाता है। हे मुनि, हे वशिष्ठ मुनि जी, आप बताइए। तो उन्होंने सवाल इस तरह से पूछा, नारी रूपी छिद्रों में निरंतर गमन करने वाली प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है, हमें ज्ञान दीजिए। तो वशिष्ठ जी उसके बाद कहना शुरू करते हैं। प्राणायाम की इसमें विधि वो भी बताई गई है कि कितने प्रकार के हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से, ध्यान दीजिए, शास्त्रों के अध्ययन से, सत्पुरुषों के संग से, वैराग्य और अभ्यास से, सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर, चिरकाल तक अपने इष्ट के ध्यान से, परमात्म स्वरूप में स्थिति हो जाने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। प्राण का स्पंदन निरुद्ध होने का एक तो ये तरीका बताया। उसके बाद कहते हैं वशिष्ठ जी, इसके साथ ही रेचक, पूरक और कुंभक आदि के दृढ़ अभ्यास से और ध्यान योग से भी प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर आगे कहते हैं ओंकार का उच्चारण और ओंकार अर्थ का चिंतन करने से
बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर भी प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। अब रेचक पूरक कुंभक की चर्चा आई तो यहाँ पर फिर प्राणायाम के जो है वो बता रहे हैं कितने प्रकार के हैं। कहते हैं रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से प्राण वायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर, रेचक मतलब श्वास बाहर निकाल देना और बाहर निकालकर रोकने का अभ्यास, स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राण वायु स्पर्श नहीं करती है तब कुंभक माना जाता है। और कौन सा कुंभक होगा? चूंकि रेचक कर रहे हैं तो बाह्य कुंभक होगा, इसे ही बाह्य कुंभक कहा गया। तो कुंभक का एक प्रकार तो बाह्य कुंभक हो गया। दूसरा कहते हैं वशिष्ठ जी, पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है, प्राण स्पंदन रुक जाता है, इसी को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं, यानी कि आंतरिक कुंभक कहते हैं, अंदर श्वास लेकर के रोका। उसके बाद तीसरे नंबर पर कहते हैं कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर, देखिए कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राण वायु के स्पंदन का निरोध हो जाता, इसी को स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहा गया है। हम लोग कई बार केवली प्राणायाम कह देते हैं, चूंकि कहा गया प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर हो जाने की बात की गई है, ये स्तंभ वृत्ति नाम दिया गया है। और उसके बाद आगे की विधि में बता रहे हैं, नाम तो नहीं दिया गया लेकिन बता रहे हैं कि जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से, घंटिका क्या होती है? घंटिका छोटी जिह्वा जो होती है, किसमें चर्चा थी घंटिका की? वहां पर कोई चक्र होता है, बताइए एक बार, पुराना रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तालु चक्र, दसवां चक्र। राजदंत भी बोलते हैं। हाँ, कहाँ पे चर्चा थी इसकी? योगराज उपनिषद में। चक्रों का वर्णन एक में और भी है, कुंडली या योग चूड़ामणि। वो देख के बताइएगा, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा तो ठीक रहेगा। देखिए इस तरह से कई चीजें हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। योग राज उपनिषद में तो है ही। तो कहते हैं कि जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊर्ध्व रंध्र में प्रविष्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ प्राण प्रविष्ट हो जाता है, कुंडलिनी जागरण के बाद वो चीजें छिप गई हैं, तब प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। हे राम, सभी संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप नहीं रह जाता है। तब अत्यंत सूक्ष्म आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यांतर सारे विषयों के विलीन हो जाने पर बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी, क्या था? बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी पातंजल योग दर्शन में उसी से मिलता जुलता है ना, प्राण वायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तो योग दर्शन में इसे ही बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपसम में ही ओंकार की 4 मात्राओं का जिक्र है। ओंकार के 4 मात्राओं के बारे में कहा गया, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जीवन मुक्त, विदेह मुक्त पुरुषों की चर्चा भी है। अब चित्त के 2 कारण बताए गए। जब रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि चित्त का कैसे जो उपाय कीजिए, चित्त कैसे शांत होगा, तो कहते हैं पहले चित्त क्यों है ये जान लो। कहते हैं वासना और प्राण स्पंदन यानी प्राणायाम, श्वास का आना जाना, ये चित्त के 2 कारण हैं। वासना और प्राण स्पंद ये चित्त के कारण बताए गए हैं। इनमें से किसी एक का भी लय हो जाए तो दोनों का कार्य सिद्ध हो जाता है, यानी चित्त का कार्य बंद हो जाता है, दोनों ही लय हो जाएगा एक लय होने पर। कहते हैं चित्त पर विजय प्राप्त करने के दृढ़ उपाय क्या है, कैसे रोका जाए? कहते हैं अध्यात्म विद्या की प्राप्ति करो, साधु की संगति करो, वासना का सर्वथा परित्याग कर दो और प्राण स्पंद का निरोध करो, जो ऊपर बताया गया है। इन 4 उपाय से चित्त पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग आगे आते हैं निर्वाण प्रकरण में। निर्वाण प्रकरण में क्या क्या कहा गया? फास्ट तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब चीजें पढ़ी हुई है, इसलिए जो नई चीजें नहीं है इसलिए बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। 6ठा प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण में क्या क्या है? इसमें भी एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, आधि व्याधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे।
निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ जी राम जी को आगे जो महाभारत की कथा होगी, चूंकि त्रेता युग में है, महाभारत तो आएगा द्वापर युग में, तो महाभारत में जो होने वाला है वशिष्ठ जी को वो पता था, और वशिष्ठ जी ने वो चीज रामचंद्र जी को वहीं बता दी है कि सुनो, ऐसा द्वापर युग आएगा, वहां पांडव होंगे, वहां कौरव होंगे, वहां श्री कृष्ण होंगे, और उनको जो है श्री कृष्ण भगवान पांडवों को ऐसे ऐसे ज्ञान देंगे। तो रामचंद्र जी ने जिज्ञासा की, और एक तरह से आप ये सोचो कि गीता की बहुत सारी बातें यहाँ बताई गई हैं, यानी कि योग वशिष्ठ में जो भगवद गीता है उसकी बहुत सारी जानकारी दे दी गई। रामचंद्र जी को पहले ही बता दिया गया कि पांडव कौरव का युद्ध होगा, कृष्ण ऐसे आएंगे। इसी में प्राणायाम की चर्चा है, ठीक है, और पूरक कुंभक रेचक फिर से बताया गया, कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया। एक और चीज अब इसमें बताया गया, भगवान शिव और वशिष्ठ मुनि का संवाद भी है इसमें। इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो इसके हैं पार्ट, निर्वाण प्रकरण के दो पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, दो भाग में बटा हुआ है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आधि और व्याधि की अवधारणा। परमात्मा के 3 नाम भी बताए गए हैं, ओम, तत् और सत। ओम तत् सत बताए गए। ओम तत् सत और कहाँ पर 3 नाम बताए गए हैं बताइए परमात्मा के, पढ़ा हुआ आप लोगों ने? गीता में बताया गया है। बहुत बढ़िया, गीता में भी परमात्मा के 3 नाम बताए गए हैं, ओम तत् सत यहाँ भी बताया गया है। अब आधि और व्याधि की अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। मनोदैहिक आधि, श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से पहले पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, इस शरीर में आधि और व्याधि रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट? आधि हो गया मन का, व्याधि शारीरिक हो गया। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं हे श्री राम, ये आधि और व्याधि दोनों दुख के कारण है। आधि व्याधि दोनों को दुख का कारण बताया गया है। औषधि आदि के द्वारा कहते हैं क्या होता है, इनकी कुछ समय के लिए निवृत्ति होती है। औषधि वगैरह लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ करेंगे अभ्यास, तो क्या होगा, कुछ समय के लिए आधि व्याधि दूर होगा और उस समय हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन वो आत्यांतिक जो है निवृत्ति नहीं है। कहते हैं ज्ञान के द्वारा इसका समूल नाश हो सकता है, ज्ञान के द्वारा ही आपको मोक्ष मिल सकता है। ज्ञान के द्वारा क्या होगा, आधि व्याधि खत्म और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये रामचंद्र जी से बता रहे हैं। कई बार आधि से व्याधि उत्पन्न होती है, तो कई बार व्याधि से आधि उत्पन्न होती है, यानी कि कई बार मानसिक दुख से शारीरिक दुख होता है और कई बार शारीरिक दुख से मानसिक दुख होता है। कभी कभी आधि व्याधि दोनों एक साथ हो जाता है, जैसे आज मेरी पत्नी के साथ हुआ। छोटा बेटा गया और चाय गिर गई, गर्म चाय पांव पे गिर गया, तो आधि व्याधि दोनों हो गया। पांव में जो है गिरा तो शारीरिक कष्ट हो गया, मन में गुस्सा आया कि कैसे तुमने गिरा दिया, तो बच्चा भागा वहां से, तो ये मानसिक कष्ट भी हो गया। तो एक साथ दोनों ही कष्ट आधि और व्याधि आ गया, तो ये तीनों ही तरह से होता है। तो उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम, शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासना में मानसिक दुख को आधि कहते हैं, और अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। तो एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन, वो आधि और व्याधि का मूल कारण क्या है, तो याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, वैसे नोट्स भी मिल जाएगा। अज्ञान ही आधि और व्याधि का मूल कारण है। अब कैसे इसका विनाश होगा, कहते हैं यथार्थ ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर अवश्य ही इसका विनाश हो जाएगा। पहले ये भी बताया गया कि आधि का विनाश तो व्याधि का भी होगा, व्याधि होने से आधि का भी होगा। अब रामचंद्र जी पूछते हैं कि आधि से व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है, बता दीजिए। तो आधि, पहले ये देख लेते हैं आधि और व्याधि की उत्पत्ति का कारण क्या है, बाद में आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है वो देखेंगे। तो आधि व्याधि की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। कहते हैं आधि कैसे उत्पन्न होता है, यानी मानसिक दुख। कहते हैं यथार्थ ज्ञान के अभाव से, जो तत्व ज्ञान हमें नहीं है उसका अभाव है, इससे मानसिक कष्ट होता है। इंद्रिय निग्रह के अभाव से, इंद्रियों को हमने कंट्रोल में नहीं किया हुआ है, इससे होता है। राग द्वेष में हम फंस जाते हैं, उससे होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त करना हमें शेष रह गया है, साफ साफ लिखा हुआ है, इससे मानसिक कष्ट होता है। इस तरह की चिंता से आधि उत्पन्न होती है। व्याधि के बारे में कहते हैं वशिष्ठ मुनि, प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से,
तो प्रबल इच्छा, देखिए शारीरिक कष्ट में भी इसका दिया हुआ है, प्रबल इच्छा के पुनः पुनः स्फुरित होने से, आने से, मूर्खता से, चित्त के ना जीतने से, दुष्ट अन्न के खाने से यानी कि खराब गरिष्ठ भोजन खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ध्यान 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रहेगा और जब आएगा एग्जाम में तो लिख देंगे। उसके बाद व्याधि के बारे में और कहा गया है, आधी रात को अगर आप भोजन करते हैं तो भी व्याधि होगी, शारीरिक कष्ट होगा, तो आधी रात को भोजन नहीं करना है। प्रदोष काल में भोजन करने से भी व्याधि होती है। मैथुन आदि व्यवहार से, मैथुन आदि ज्यादा करते हैं उससे भी होता है। दुष्कर्म से, दुर्जनों की संगति से, विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में जब डर होता है तब भी शारीरिक कष्ट होता है। कहते हैं अज्ञान का क्षय होने से आधि और व्याधि नष्ट हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी पूछते हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी से, हे मुनिवर, आधि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है, ये भी बता दीजिए। तो कहते हैं वशिष्ठ जी, चित्त के व्याकुल होने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। चित्त व्याकुल होगा तो क्षोभ उत्पन्न होगा, तब मनुष्य कुमार्ग पर चला जाता है। और प्राण वायु के विषम बहने पर, जैसे ही मनुष्य कुमार्ग पर जाता है तो प्राण वायु जो है उसका डगमगा जाता है, प्राण वायु में विषमता आ जाती है। और फिर प्राण वायु में जब विषमता आती है, देखिए प्राण वायु यानी श्वास की स्थिति गड़बड़ हुई तो कफ पित्त से नाड़ियां विषम हो जाती हैं, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। प्राण वायु के संचार का क्रम बिगड़ जाता है, खाना नहीं पचता है, यानी कुजीर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया, अजीर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दोष उत्पन्न हो जाता है। अजीर्ण का ना दे करके क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, कुजीर्ण अजीर्ण। इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती है। कोई बहुत ऐसा टफ नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद और आधि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। आगे कहते हैं आधि का अभाव हो जाए, यानी कि मानसिक अगर संतुलन ठीक हो जाए तो शारीरिक संतुलन भी ठीक हो जाता है, व्याधि भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद व्याधि के नाश का एक उपाय बताया गया है। व्याधि नाश के लिए कहा गया मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का? कहते हैं वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि के बीज रूप जो मंत्र हैं, यम, रम, लम, वम आदि मंत्रों के वर्ण भी अन्न रसों का पाचन कर व्यवस्था को ठीक कर देते, यानी कि जो आप चक्र पर जो धारणा करते हैं, जो मंत्र करते हैं, ये चक्रों का ही तो मंत्र है। पांचों जो पंचधारणा का, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश का, उन्हीं का तो मंत्र बताया गया। वायु के लिए यम बताया गया, अग्नि के लिए रम बताया गया, पृथ्वी का लम है, जल का वम है। तो ये जो, अच्छा ऐसे नहीं है क्या? वैसे ही तो है। लम वम रम यह। हाँ ठीक है, यहाँ के हिसाब से ठीक ना हो गया ना। पृथ्वी का हो गया तो लम हो गया, जल का लास्ट में तो लास्ट में वम हो गया, अग्नि का रम ही है, वायु का यम है। तो ये 4 मंत्र लिखा है, लेकिन चूंकि आदि शब्द दे दिया है ना, तो बाकी मंत्र भी इसमें समाहित है, ऐसा मानकर हम चलेंगे। और इन मंत्रों के जाप से क्या बताया गया है? जो अन्न का रस का पाचन व्यवस्था खराब हो गया था, जो अन्न भी पच जाएगा और रस भी सही से काम करेगा। इबेहा, अच्छा क्या लिख रहे हैं अमित जी? अज्ञान से आधि और व्याधि की उत्पत्ति हुई है, और तत्व ज्ञान से आधि और व्याधि का क्षय होता है। तो 2 चीज निचोड़ में आ गया, अज्ञान से आधि व्याधि आई और तत्व ज्ञान से आधि और व्याधि का क्षय हो जाएगा। अब योग की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। ऊपर हम लोगों ने अज्ञान की 7 भूमिका, ज्ञान की 7 भूमिका देखा। अब यहाँ पर है योगी के योग की 7 भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका श्रवण कहा गया है, दूसरी भूमिका मनन है, तीसरी भूमिका निधिध्यासन है, चौथी भूमिका विलापनी है। इसको याद बस कर लेंगे, इसको फिर जो है 5 भाग में बांट दिया गया है। पहली भूमिका श्रवण, मनन, निधिध्यासन, पहली, दूसरी, तीसरी हो गया। चौथी जो है वो है विलापनी, योगी के योग की 7 भूमिका। उसके बाद 5वीं भूमिका अर्ध सुषुप्त अवस्था है, आधे सोए और आधे जागे के सदृश, यानी कि विशुद्ध चिन्ह में आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गया। ये पॉजिटिव सेंस में कहा जा रहा है।
छठी भूमिका में कहा गया तुर्यावस्था है, यानी कि इसका नाम दिया है ब्रह्म विद्वार यान, ये शब्द कहा गया है ब्रह्म विद्वार यान। अगर ये शब्द आ जाए, ये तुर्यावस्था के लिए, योगी जो तुर्यावस्था में पहुंचा है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती है। और सातवीं जो भूमिका है वो तो तुर्यातीत है। तुर्यातीत मतलब ये तो विदेह मुक्ति की अवस्था ही सप्तम भूमिका है। इसमें स्थित योगी को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा गया है। ब्रह्मविद इसमें भी है, वरीयमान है और ये वरिष्ठ है, तो इसको भी कलरफुल कर देते हैं। ये परम मुक्ति रूप अवस्था है, सातवीं अवस्था। अब सातों अवस्था को अलग से बांटा गया है। कैसे, देखिए, इसी सातों अवस्था को 5 भाग में बांट दिया गया है। कैसे? जागृत, स्वप्न, अर्ध सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत। कैसे? पहले 3 अवस्था को जागृत कह दिया गया है, यानी कि श्रवण मनन निधिध्यासन को जागृत अवस्था कहा गया है। और चौथी जो अवस्था है विलापनी को, वो चौथी को स्वप्न अवस्था कहा गया विलापनी को। 5वीं अर्ध सुषुप्ता अवस्था, आधे सोए आधे जागे वाले को अर्ध सुषुप्ता अवस्था कहा गया है। छठी भूमिका तुर्य है, जिसको कि ब्रह्म विद्वरियान कहा गया है, योगी को संसार की प्रतीति नहीं होती है। और 7वीं अवस्था जो है वो तुर्यातीत है, यानी विदेह मुक्ति वाली अवस्था, ब्रह्म अवस्था। शरीर को भी योगी तब छोड़ देता है। इसको ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा गया है। वरीयमान और वरिष्ठ 2 चीजें आ गई। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो तुर्यातीत वाला है ये परम मुक्ति रूप अवस्था है और यह मन और वाणी से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो चले गए वो व्याख्या करने आएंगे नहीं, लेकिन अवस्था है, इसीलिए जिसकी अवस्था का वर्णन आप मन वाणी से नहीं कर सकते हैं। इसी में जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया भी था, एक क्वेश्चन दे दिया महादेव जी से संबंधित कि वहां कहाँ पर इनकी चर्चा हुई है। तो भगवान शिव की चर्चा, महादेव की चर्चा निर्वाण प्रकरण में ही इसके पूर्वार्ध में आई है। और पूर्वार्ध में भी अच्छे खासे समय के लिए 29वें सर्ग से 43वें सर्ग तक चर्चा चल रही है, यानी वशिष्ठ जी से इनका संवाद चल रहा है महादेव जी का। फिर महादेव जी जब चले गए अपने धाम को, तब ये सर्ग जो है 43वें सर्ग में वो चले गए, तब ये वार्ता कंप्लीट हुई है। वशिष्ठ जी को भगवान शिव ने, महादेव जी ने ज्ञान दिया था। तो ये कहाँ है? निर्वाण प्रकरण में है। कहाँ? उसमें भी कहाँ? पूर्वार्ध में है, कि शिव और शक्ति का यथार्थ स्वरूप कहाँ बताया गया? निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में या निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में। सर्ग 84-85 मतलब 84वां और 85वां सर्ग निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी को शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लेंगे कि निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में है। और पूर्वार्ध में क्या है कि महादेव जी से, यानी कि शिव जी से वशिष्ठ जी की साक्षात भेंट हुई है, उनसे वार्तालाप हुई है और महादेव जी ने उनको ज्ञान दिया है। उस दौरान भी चर्चा है, लेकिन उस दौरान ज्यादा चर्चा किसकी है? ब्रह्म की है। उस दौरान भी शिव की चर्चा है कि मैं शिव, मैं ब्रह्म, लेकिन वहां पर शक्ति की चर्चा नहीं के बराबर आई है। और इसमें सर्ग 84-85 में शिव और शक्ति दोनों को मिलाकर के चर्चा है। तो अगर ये आता है कि शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप की चर्चा कहाँ है, तो निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि महादेव जी से भेंट किस सर्ग में, किस उसमें प्रकरण में है वशिष्ठ जी की, तो उनसे मुलाकात है निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में। और साथ ही योग मार्ग के 5 विघ्न बताए गए हैं, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा। और ये अंतिम हम लोग बस इसको देख लेते हैं। योग के 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अलग से कहीं एक जगह नहीं बताया गया है, अलग अलग प्रकरण में इन 8 अंगों का जिक्र किया गया। तो सबको मिला करके 8 अंग कहा गया। कहीं यम नियम कहा गया है, और कहीं आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान कहा गया है, और समाधि की चर्चा तो कई जगहों पर है। उसके बाद देखते हैं उपसम प्रकरण में वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसकी युक्ति से प्राण का निरोध करते हैं। ये 5 चीजें बताई गई हैं।
और समाधि की चर्चा तो कई जगहों पर है, यम नियम की भी चर्चा आई हुई है। आसन के बारे में कहा गया है, 2 आसन का जिक्र आया है, स्वस्तिक आसन और पद्मासन का, कि इसमें अभ्यास करें। लय के दौरान बताया कि पद्मासन में बैठ जाए, फिर लय की चर्चा बताई गई है। और जब इतना ज्ञान हो गया तो योग वशिष्ठ बहुत सुंदर, एक से एक कहानी है, लेकिन बहुत लंबा है तो उतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जब श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने इतना ज्ञान दिया तो उसी समय बैठे बैठे श्री रामचंद्र जी की समाधि लग गई। जब श्री रामचंद्र जी की समाधि लग गई तो अब जो है विश्वामित्र जी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा ऐसा है वशिष्ठ जी कि अब श्री रामचंद्र जी की समाधि तुड़वाइए और हमें इनको लेकर जाना, हमें यज्ञ भी करना है। तो वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी ने वहां जितने लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सारे साधु संत आ गए थे, ऋषि मुनि जो कहाँ कहाँ रहते थे वो सब भी उस समय सभा में उपस्थित हो गए थे, उन सब लोगों को कहा कि अब आपको राम के बारे में असली जानकारी देता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम ही ब्रह्म है, राम ही विष्णु है, राम ही सब कुछ है, ये सर्वज्ञानी सब कुछ है, यही परमात्मा है और शरीर रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं लीला करने के लिए। इसीलिए रामचंद्र जी पे ये मत सोचें कि इनको अज्ञान था, इनको ज्ञान था लोगों को ज्ञान देने के लिए, और ये ज्ञान, ये शास्त्र बने, लोगों के मोक्ष का उपाय हो, उसके लिए ये सारी लीला हो रही थी, ताकि एक व्यवस्था बने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य शरीर में आए हैं तो उनको भी लीला करनी पड़ेगी। फिर जो है वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से आग्रह किया, अब आप अपनी समाधि तोड़िए और समाधि तोड़कर आप जो है इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्य शरीर के जो कार्य हैं उस कार्य को कीजिए। तो रामचंद्र जी ने तुरंत समाधि से वापस आ गए और उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा, मैं सारे कार्य जो मनुष्य रूप में होते हैं करूंगा। तो शुरुआत कहाँ से था, रामचंद्र जी अनमने हो गए थे, सारा कार्य छोड़ दिया था, और अंत में जब पुरुषार्थ करने के लिए उनको राजी कर लिया, अब यहाँ से वो विश्वामित्र जी के साथ में चले जाएंगे।